प्रिय आईएएस एस्पिरेंट्स, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। इकिगाई के लेखक की एक और पुस्तक इचिगो इची जापानीज़ लैंग्वेज में है। पुस्तक नहीं है जापानीज़ में, पुस्तक तो अंग्रेज़ी और हिंदी में है। उसका टाइटल है इचिगो इची। इकिगाई के लेखक की पुस्तक है ये। इकिगाई भी एक जापानी शब्द है, उस पर चर्चा फिर कभी। इचिगो इची का मतलब है ये पल दोबारा नहीं आएगा। उस पुस्तक में मैंने एक सेंटेंस पढ़ा और वो सेंटेंस आईएएस के निबंध में आया हुआ था। तो वो सेंटेंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यानी निबंध डिस्कस कर रहा हूँ। फ्री क्लासेस में हज़ारों वीडियोस हैं जो मैं ये दे रहा हूँ आपको। ये फ्री क्लासेस हैं, हज़ारों वीडियोस हैं, आप देखेंगे तो आपको लाभ होगा। लेकिन किसी पेड क्लास में आना चाहें तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करें। और मेरी तुलना किसी 7,000 वाले टीचर से नहीं है। मैं वो देता हूँ जिसमें सिलेक्शन होता है, और मैं स्वयं 4 बार पीसीएस में सिलेक्टेड हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ। मेरी तुलना किसी उस टीचर से नहीं है जो कभी सेलेक्ट नहीं हुआ, कभी प्री भी पास नहीं कर पाया, चाहे वो कितना ही लोकप्रिय क्यों ना हो, चाहे किसी भी हास्य कलाकार के कार्यक्रम में क्यों ना आया हो, चाहे किसी भी लल्लू टोपा जैसे प्रोग्राम में आया हो। उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं वो देता हूँ जो सीधे आईएएस में आता है। छोटे से छोटा बैच मेरा जो है 4,900 का, उसमें आपको इतना मिल जाएगा भरपूर जिसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए, तो इचिगो इची में एक सेंटेंस दिया हुआ है जो लेखक ने किसी के रेफरेंस से दिया हुआ है कि आप उसी नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते। मेरा शब्द ध्यान रखिए, उसी नदी में आप 2 बार पैर नहीं रख सकते। जब मैंने आईएएस के निबंध में ये प्रश्न पढ़ा था तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा था कि नदी में तो 2 नहीं 4 बार पैर रख सकते हैं। उसी नदी में, हरिद्वार में जाइए, उसी गंगा में आप चाहे जितने बार पैर रखिए। लेकिन लेखक का मतलब ये नहीं है। लेखक का मतलब है कि उसी पानी में, तालाब में तो आप उसी पानी में 1 बार नहीं 50 बार पैर रखिए, लेकिन नदी में बहता पानी है। जिस पानी में आपने पहली बार पैर रखा, दोबारा रखेंगे तब तक वो पानी बह चुका होगा, ये अर्थ है। और निबंध में आपको इचिगो इची की जो पुस्तक है, अगर आपने पढ़ी है तो आप वो निबंध लिख सकते हैं जो आपको 85% नंबर, जो मैक्सिमम होते हैं, मुझे हमेशा मिले हैं, तो वो 85% नंबर आपको मिल सकते हैं, 85%। और ज़िंदगी बन जाती है जब निबंध में आपको 85% नंबर मिलते हैं। इंटरव्यू और निबंध किंग मेकर हैं, वरना सेलेक्ट तो छोटे मोटे पदों पे हो ही जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू और निबंध बहुत मानी रखते हैं। निबंध में स्केलिंग नहीं होती है, जितने नंबर मिलते हैं उतने ही रहते हैं, घटते या बढ़ते नहीं। स्केलिंग का मतलब है घटाना या बढ़ाना। उस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ बहुत बार। तो इचिगो इची यानी ये पल दोबारा लौटकर नहीं आएगा, भरपूर एंजॉय कर लो। हिंदी फिल्म का एक गाना है, यही वक्त है कर लो पूरी आरजू। ये वक्त दोबारा नहीं लौटेगा। जैसे मैं अपने किसी प्रिय मित्र से मिलता हूँ, मेरा तो कोई मित्र ही नहीं है, लेकिन एक कल्पना करिए कि मैं अपने किसी प्रिय मित्र से मिलता हूँ, तो जापान में जब अलग होते हैं तो गुड बाय की जगह कहते हैं इचिगो इची। उनका वो पल जब वो साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो इकिगाई का पल होता है, यानी ये पल दोबारा लौट कर नहीं आएगा, भरपूर एंजॉय कर लो। तो चलते समय कहते हैं इचिगो इची। अब मान लीजिए उसी मित्र से हम अगले दिन फिर मिलते हैं, तो जो पहले दिन मिले थे वो नदी में पहली बार पैर रखना था, दूसरी बार मिले हैं तो उसी नदी के पानी में दूसरी बार पैर रखना है, लेकिन पानी दूसरा है, पानी बह चुका है।
दूसरा जल है, यानी वो मित्र अगले दिन अलग मानसिकता में हो सकता है, होगा। 24 घंटे में बहुत कुछ गुजर गया। एक कहावत भी है कि इतने दिनों में कितना पानी बह गया, ये कहावत भी कही जाती है। ऐसे थॉट आपको 7000 वाले सर के क्लास में नहीं मिलेंगे। आन सर, बान सर, मान सर, किसी के आन मान शान में नहीं मिलेंगे, प्रसिद्ध चाहे जितने हों, लेकिन ये चीज़ें आपको उस क्लासेस में नहीं मिलेंगी। ये सीधे आईएएस के पेपर में मिलेगी, तब आप ऊपर तारे देखेंगे कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, 7000 भी डूब गए। इसलिए ध्यान दीजिए, सीरियसली अगर आपको सेलेक्ट होना है तो मेरी सुनना पड़ेगा आपको, चाहे फ्री में सुनिए चाहे पेड में सुनिए। पेड में नहीं सुनना चाहते हैं तो फ्री में सुनिए, लेकिन मेरी सुनकर ही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मैं सेलेक्ट हुआ हूं हर बार। आईएएस की तो मेरी उम्र निकल चुकी थी बहुत पहले, जब मैं पीसीएस में बैठा। लगातार मैंने 4 पीसीएस दिए, 1 एमपी का, 3 यूपी के, और चारों में सिलेक्शन है मेरा, फाइनल सिलेक्शन। ईश्वर की कृपा से ये गौरव मुझे हासिल है। न ये घमंड है, न अहम है, न दम्भ है, न ईगो है। ये विशुद्ध स्टेटमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे आप प्रेरित होइए, आप भी ये लिख सकें कि आपकी इतनी क्वालिफिकेशंस हैं। तो इचिगो इची, ये पल दोबारा नहीं लौटेगा। अगर इस निबंध में आपने इचिगो इची लिख दिया, अब सोचिए कि मैंने करीब 700 रुपये खर्च करके इचिगो इची और इकिगाई की दूसरी किताब, ये 3 किताबें खरीदी। वो सारांश मैंने आपको 700 रुपये की किताबें खरीद के उन्हें पढ़ के जो मैंने समय दिया, वो सारांश मैंने आपको दे दिया फ्री में। और क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? लेकिन मुझे आप प्रसिद्ध नहीं करेंगे, मुझे आप लाइक नहीं करेंगे। लाइक तो उन जोकर सर को करेंगे जो हंसा हंसा के आपको लोटपोट कर देते हैं, और आप समझते हैं कि उस 7000 में आप आईएएस बन जाएंगे। आईएएस बन जाएंगे 7000 में। मजाक है कोई? जीके पढ़ के कोई आईएएस होता है? जनरल स्टडीज होती है महानुभाव, उनके पढ़ाने से एक भी प्री का एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो मेरी चुनौती है आने वाले सालों में। पिछले साल के क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ा देगा, आने वाले वर्षों का एक भी क्वेश्चन आपको प्री में मिल जाए, मेरी चुनौती है। यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। तो आप उसी नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, उसी नदी के पानी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। यहां पर आप अगर मेरे कहने से अगर आप बौद्ध धर्म का प्रतीत समुत्पाद लगा देते हैं तो समझिए कि नंबर ही नंबर की बरसात है। आप लिखिए कि भगवान बुद्ध प्रतीत समुत्पाद नामक अपने सिद्धांत में कहते हैं, जिसको कि पाली भाषा में पटिच्च समुत्पाद कहते हैं। पटिच्च समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद, जिसमें ये कहते हैं कि प्रतिक्षण प्रतिवस्तु बदल रही है, प्रत्येक अणु प्रत्येक क्षण बदल रहा है। जो हम इस समय हैं अगले क्षण नहीं रहेंगे। इसी प्रकार नदी का जल प्रतिक्षण प्रवाहमान है, वो बह रहा है। जो इस वक्त है वो अगले पल नहीं रहेगा। इसलिए उस नदी के जल को समझिए, इस संसार की समय की गति को समझिए। जो इस वक्त आपको मिल रहा है उसका भरपूर उपभोग करिए। जो समय आपको मिला है उस समय को भरपूर जिए। जिंदगी न मिलेगी दोबारा। ये जिंदगी जो आपको मिली है अगली योनि में पता नहीं कब, ये भगवान बुद्ध ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, अगली योनि में पता नहीं आप कौन से जीव जंतु बनेंगे। इस मनुष्य योनि को भोग लीजिए, पुण्य करिए, अच्छे कार्य करिए, प्रसिद्धि कमाइए, अर्थ कमाइए, धर्म कमाइए, काम जो सात्विक काम होता है संतानोत्पत्ति के लिए उसमें इन्वॉल्व होइए और मोक्ष पाइए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
ये बातें जब आप लिखेंगे तब नंबर मिलेंगे। इसीलिए लोग आश्चर्य करते हैं कि मैंने प्री तो कर लिया, मेंस में मैं फेल कैसे हो गया। आपने वो थॉट लगा ही नहीं पाया। मेरा एक थॉट का बैच भी है 15,000 का, थॉट प्रोसेस बैच, एक्सेल एक्स बैच कहते हैं उसे। थॉट ही थॉट है। दुनिया भर के थिंकर्स, हर विषय के थिंकर्स का पूरा थॉट है 80 वीडियो का, आधे आधे घंटे के 80 वीडियोस। ज्वाइन करना चाहिए आपको, अगर आपको निकलना है तो। नहीं निकलना है तो 7,000 का बैच ज्वाइन करिए, उन्हीं सर का, जो जोकरपंथी से हंसते रहते हैं और हंसाते रहते हैं, उनको ज्वाइन करिए अगर नहीं निकलना है। नहीं तो आपको मेरे बैच ज्वाइन करने पड़ेंगे। ये तो सैंपल है, फ्री क्लास में तो सैंपल होता है भाई। मैं देखता था जब प्लेटफॉर्म पर, मेरे बचपन में जब मैं 5, 7, 8, 10 साल का था, भर्सना के प्लेटफॉर्म पे जब मैं बैठा होता था इटावा जाने के लिए, तो एक चूरन वाला आता था। वो सबको फ्री चूरन खिलाता था, 1 चम्मच चूरन सबको देता था। मीठा अनारदाना का चूरन होता था। मेरे पिता उससे 5 पैसे का चूरन खरीदते थे। तो चूरन का स्वाद किसने जाना, असली स्वाद। थोड़ा सा स्वाद तो सबको मिला, लेकिन 5 पैसे में इतना सा चूरन मिलता था जिसको इटावा तक मैं खाता था। 22 किलोमीटर की जर्नी में खूब खाता था। तो छक्कर खाने का स्वाद, जी भर के खाने का स्वाद किसको मिला, जिसने 5 पैसे खर्च किए। नहीं तो इतना सा तो सबको मिल गया। तो बेटा फ्री क्लास तो वही इतना सा चूरन है। अब उतने से चूरन के बल पर आप स्वयं अपना चूरन का निर्माण कर लें और स्वयं स्वाद ले लें, तो ये आपकी कुव्वत है, आपकी क्षमता है। फ्री बैचेस में फ्री क्लासेस करके भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक बच्चा है, सरनेम उसका गैरोला है, मैं वो नाम भूल गया उसका, ARTO है। फ्री क्लास करके वो लिखता है फेसबुक पर कि सर आपके फ्री क्लास करके और आपसे फ़ोन पे थोड़ी बहुत बातचीत करके मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे बच्चे भी हैं कि जो फ्री क्लास करके भी निकल गए, लेकिन हर कोई नहीं निकल पाता, सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उस सहारे के लिए हमें थोड़ा सा व्यय करना पड़ता है। एनीवे, ये प्रचार नहीं है, रियलिटी है। अगर आपको प्रचार लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। अगर मेरी बातें बुरी लग रही हों तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन फिर कसम है कि वीडियो मत देखना, ये बिल्कुल साफ बात। फिर मेरा वीडियो मत देखना, बहुत स्पष्ट मैं कहता हूं। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो आपको कसम है कि आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। अगर मैं पसंद हूं तो आप देखिए, लेकिन अगर आप मेरे आलोचक हैं तो आज से ही मेरे वीडियो देखना बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मुंह करने की जरूरत नहीं है। आलोचना भी करेंगे और देखेंगे भी, बहुत नाइंसाफी है। चलिए, मैंने आपको इकिगाई और इचिगो इची के बारे में बताया, प्रतीत समुत्पाद के बारे में बताया, IAS में आए हुए निबंध के बारे में बताया। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू।